नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि ब्रह्मा ने जो लिख दिया उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो हम आपको यह भी बता दें कि आने वाले 48 घंटे के अंदर आपको मिलेगी कोई एक शोक संदेश और कोई दो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनकर आप झूम उठाएंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मदेव ने यह खुशखबरी आप ही के लिए लिखी है और अब आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि आज की यह वीडियो आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वीडियो आपकी राशिफल के संपूर्ण ग्रह गोचर पर ही बनाई गई है। तो दोस्ती है भी कह सकते हैं कि आपके जीवन में यह पहले खुशखबरी भी हो सकती है जो आपको यह खुशखबरी मिलेगी, और अगर जिंदगी में नहीं तो आपको साल 2024 की सबसे पहले खुशखबरी मिलेगी। यह खुशखबरी ऐसी होगी कि आप सुनते ही पहले तो आप हैरान ही हो जाएंगे, फिर आपको बहुत देर बाद इस बात पर विश्वास होगा। दोस्तों, आगे आने वाले समय में आपको कितनी खुशखबरी मिलेगी और आपकी जीवन में क्या होगा, हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो को बहुत ध्यान से सुनें और पूरा देखें अंत तक, क्योंकि आपके लिए आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। आपको खुशखबरी सुनाई पड़ेगी क्योंकि यह बात आपके ग्रह गोचर की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए भी है, बता दें कि आप सोचते हैं कि हमें समस्या में नहीं फंसे, यह समस्या हमारे ऊपर से निकल जाए, पर विधाता का लिखा कोई नहीं डाल सकता। आपके जीवन में अगर यह है परेशानी लिखी है तो आपको उस परेशानी से निकाल कर जाना पड़ेगा, और अगर आप किसी वजह से कोई परेशानी से बच जाएं तो जो आपके दुश्मन है वह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, वह आपको किसी न किसी परिस्थिति में आपको हिलगा ही देंगे। क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं जो लोग आपसे जलते हैं और आपसे डरते भी हैं तो वह आपके मुंह पर तो आपसे कुछ नहीं कहेंगे, पर वह पीठ पीछे आपको छुरा भौंकने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको भी पता है अगर किसी की तरक्की हो तो चाहे आपको अपना ही हो चाहे हो पराया, पर वह आपसे जलने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि वह देखता है कि हम भी वही मेहनत कर रहे हैं और यह भी वही मेहनत कर रहा है, पर इसकी तरक्की कैसे हो गई तो वह आपसे अवश्य चलने की कोशिश कर देगा और आपको नीचे गिरने की कोशिश करेगा। पर मूर्ख इतना नहीं जानता कि जो किस्मत में लिखा होता है, जो ब्रह्मा का लिखा होता है, उसे कोई नहीं बिगाड़ सकता। पर दोस्तों, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी पीठ पीछे जो भी छुरा भौंकने की कोशिश करेगा तो उसको सबक सिखाने के लिए राम जी हैं। दोस्तों, आपने यह भी कहावत सुनी होगी कि दीपक से एक सीख मिलती है, वह खुद तो जलता रहता है पर हमेशा दूसरों को रोशनी प्रदान करता है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ है, आप हमेशा दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं और उसके साथ अच्छा करने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दूसरा व्यक्ति आपसे जलकर बत्ती के समान हो जाता है। पर मेरे दोस्त, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान राम चल रहे हैं। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं लेनी है और आपके नसीब में जो होगा वह आपको मिलकर ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मदेव का लिखा कोई नहीं बिगाड़ सकता। अब वह आप ही के ऊपर है कि आपको सुख मिले या दुख, क्योंकि आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपके कर्मों के ऊपर ही आपका खाता बनता है। अगर आपके बुरे कर्म होंगे तो आपको बुरा फल मिलेगा, पर आप बुरे कर्म की कोई चिंता ना करें, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान राम है आपको। लेकिन यह भी नहीं है कि आपको बुरे कर्म मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको जितने भी होंगे उसमें कम मिलेंगे, क्योंकि आपके साथ स्वयं भगवान राम होंगे। और यह है, जो आपके साथ बुरा होगा तो वह भी आपके लिए अच्छे के लिए ही होगा। तो आप दोस्तों, इस बात की तो चिंता छोड़ ही दे, और बाकी जो आपकी दुश्मन आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रहते हैं उसका उपाय हम आपको बताएंगे, और अपने दुश्मनों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा तब हम आपको बताएंगे। बस अब वीडियो को
अंत तक देखें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ में जय श्री अयोध्या धाम भी लिखें, क्योंकि आपको भी पता है 22 तारीख को हमारे श्री राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। चलिए अब आपको वह उपाय बताते हैं जो आपसे जलते हैं। यह उपाय को करने से आपके दुश्मनों की संख्या में कमी आ जाएगी और आपके संबंध सबसे बहुत अच्छे हो जाएंगे और साथ ही आपके दुश्मनों का अंत होगा और जो आपके दुश्मन अभी तक जितने भी षड्यंत्र रच रहे हैं वह सब सफल हो जाएंगे। पर ध्यान रहे, आपको यह उपाय तभी ही करना है जब आप अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो गए हैं, और अगर आप बेवजह इस उपाय को करेंगे तो यह आपको उल्टा भी पड़ सकता है। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, अगर आप अपने दुश्मनों और अपने विरोधी से बहुत परेशान हो गए हैं तो रोज प्रातः काल में 1 लोटे में 2 चावल के दाने और रोली मिलकर सूर्य देव को रोज सुबह पहली किरण पड़ते ही सूर्य देव को अर्घ दें और सुबह शाम श्री राम जी की माला करें और हर मंगलवार को सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ें और अगर हो सके तो आप मंगलवार को सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं। यह आपको बहुत लाभकारी होगा, क्योंकि दोस्तों यह दुश्मनों से ही नहीं, अगर आपकी जिंदगी में बहुत परेशानियां चल रही है, यह आप एक परेशानी से निकलते हैं तो दूसरे में ही लग जाते हैं, तो इस कारण से भी आप अगर सुंदरकांड पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में सब बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपका साथ स्वयं हनुमान जी देंगे जो संकट मोचन हनुमान है। क्योंकि आपने अभी सुना होगा, सब दुख सही तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। तो चलिए दूसरा उपाय बताते हैं। अगर आपका दुश्मन आपको बेवजह किसी बात से कोई भी बात नहीं है, तब भी आपके बिना फालतू में परेशान कर रहा है, तो 21 दिन तक रोजाना एक पर्ची में उसे व्यक्ति का नाम लिखकर और उसे पर चीकू रात में पीपल के पेड़ की तरफ को फेंक दें। यह आपको 21 दिन तक लगातार करना है। फिर आप देखेंगे कैसे आपका शत्रु आपसे दूर होता जाएगा और आप अपने सारे काम बहुत आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं कि आप हर मंगल को मंदिर जाएं और फिर आप हर मंगल को हनुमान जी को लाल सिंदूर लगाएं, साथ में हर मंगल को उन्हें चोला पहना है और फिर बजरंग बाण का पाठ करें। फिर देखिए आपके साथ दिन में आपको परिणाम आपका पता चल जाएगा और फिर आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगे और आप लोग मुक्त हो जाएंगे और आपके जितने भी षड्यंत्र होंगे वह सब कट जाएंगे। दोस्तों यह उपाय को अवश्य करिएगा। पर दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि आप जब परेशान हो गए हो अपने दुश्मन से तभी यह उपाय करें, और बाकी आप हनुमान चालीसा यह सुंदरकांड तो आप हर मंगल को पढ़ाई करिए। यह आपको बहुत लाभकारी होगा, आपकी सारी परेशानियां हर लगा और स्वयं हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। और अपने हैं तो सुना होगा, राम ना मिले हनुमान के बिना और हनुमान ना मिले श्री राम के बिना। तो अगर आपके साथ हनुमान जी होंगे तो स्वयं राम जी तो आपके साथ होंगे ही होंगे। तो दोस्तों फिर से आपसे विनती करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर तो वीडियो को अवश्य लाइक कर ले। तो चलिए अब बताते हैं इन 2 दिन में आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आपको बता दे कि आज आपका कोई विशेष काम है जिसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज नहीं तो कल आपको इस काम में अवश्य सफलता प्राप्त होगी, पर कल से परसों नहीं होगा। और दोस्तों आप कोई भी धार्मिक या अध्याय धार्मिक सेवा आवश्यक करें, यह आपको उन्नति दिलाएगा और आपको बहुत शांति मिलेगी। तथा आज आपको दिन भर सामाजिक गतिविधियों बनी रहेगी या फिर व्यक्तिगत गतिविधियां भी आपकी बनी रहेंगे। और अगर आप मित्रों के साथ आज घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कैंसल कर दें, क्योंकि आपको इस महीने किसी भी मित्र के साथ नहीं रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा मित्र आपका शत्रु है। तो इसलिए आपको इस महीने अपने मित्रों से दूर रहना है। और कहीं भी घूमने जाने को प्लान बना रहे हैं तो आप कैंसिल कर दें, क्योंकि इससे आपकी जेब खर्ची बहुत अधिक बढ़ सकती है। और अगर आपकी वेबसाइट की बात करें तो आपका वर्तमान गतिविधियों में आपकी उन्नति होगी
और आपको अगर उन्नति करनी है तो आपको हर चीज की जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए आपको जहां भी ज्ञान मिले आप अवश्य बटोरते रहे। और अगर आप सरकारी नौकरी में फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते रहिए और मेहनत करते रहिए। आपको 2 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई सरकारी नौकरी अवश्य मिलने वाली है। बस आप अपनी मेहनत से पीछे नहाती है। आपको बस 2 साल मेहनत करनी है, फिर आप खुद देखेंगे कि आप किसी सरकारी नौकरी की कुर्सी पर अवश्य बैठे होंगे। यह मुझसे आप स्टंप पेपर पर लिखवा ले और आपके प्रेम संबंधों में भी आपके नजदीकियां बढ़ेंगे। और आपका कहीं बाहर घूमने का प्लान बन रहा है तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपनी क्षमता से अधिक कार्य न लें, यह आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। और दोस्त, अगर आप नया काम शुरू कर रहे हैं तो आप कर लीजिए, लेकिन आपके पास कुछ पैसों की कमी होने वाली है तो आप उसके लिए कोई लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, आपको जैसे स्रोत प्राप्त हो रहे हैं तो आप वैसे ही कम करें। और आप यह भी ध्यान रखें कि आपको भगवान ने अच्छा दिमाग और चतुरता प्राप्त की है तो इसका पूरा उपयोग करें। और दोस्तों, फालतू खर्च बिल्कुल ना करें। आपका यही फालतू खर्च के कारण आगे आपको बहुत परेशानी होने जा रही है। इसीलिए आप फालतू खर्च बिल्कुल भी ना करें। कम से कम खर्च करें। जो खर्च आपके लिए महत्वपूर्ण है केवल वही खर्च करें। और दोस्तों, अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं और वह प्यार एक तरफ है जो केवल आप ही करते हैं तो यह आपको बहुत खतरे से काम नहीं है। यह आपको हमेशा नुकसान ही कराएगा। तो आप यह गलती भूलकर भी ना करें। और दोस्तों, अगर आप व्यापार करते हैं तो आप अपना माल दूसरे देशों में भेजें, क्योंकि यह समय आपको अपना माल बाहर भेजने से आपके व्यापार और अधिक बढ़ेगा और आपके धन में बहुत अधिक वृद्धि होगी। जो लोग घर से बाहर रहते हैं तो वह अपने सारे कामकाज करने के बाद कहीं घूमने जा सकते हैं, पर कहीं में घूमने जाए तो जाए अकेले ही और बहुत शांत स्वभाव से 5 चीजों को महसूस करें। तो आपको जो आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही है आपको उससे बहुत शांति मिलेगी। और दोस्तों, आपके कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ लोगों के कारण कुछ परेशानी हो सकती है और घर में कुछ अनसुनी बातों से आप थोड़ा डर सकते हैं। और दोस्तों, आपको यह बात तो ध्यान ही रख लेनी है कि आपको किसी को भी उधार नहीं देना है, और उसे तो खासकर नहीं जिसे आप पहले उधार दे चुके हैं और वह आपके पैसे नहीं दे रहा है। आपके उधार किसी को भी नहीं देना है। दोस्तों, आज आप व्यस्त रहेंगे लेकिन आप तब भी अपने लिए पूरी तरह से समय निकाल लेंगे। तो यह समय को फालतू कामों में खर्च न करें। यह समय आप अपने फैमिली घर वालों के साथ यह अपने बच्चों के साथ बताएं, क्योंकि यह समय आपका बहुत सुनहरा है। और आज आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत करेगा, जिससे आप उससे आज खुश भी हो जाएंगे। आपकी जितनी भी पुरानी परेशानियां हैं वह सब खत्म हो जाएंगे। और आपने जो योजना बनाई है, जो फालतू की योजना है, उससे आपका धन को बहुत हानि हो सकती है। तो दोस्तों, आज की यही महत्वपूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों, आज का राशिफल यही है। आपका दिन शुभ हो। और अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है तो आप वह मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपको इसका सटीक उत्तर दूंगा और आपकी परेशानी कम करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा और आपको कुछ उपाय बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।